अपने मन की बात हर किसी को बताने से नुकसान आपका ही है। सुख सुविधा की वस्तुओं और धन खर्च होगा कुंभ राशि। और जो कन्या राशि है, किसी के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। खैर ये तो राशियां हैं। और जो ये तुला राशि है, मतलब जो ये मेरी फेवरेट राशि है, वर्तमान समय शुभ फल देने वाला है। अपनी सोच को बदलें, न कि दूसरों को बदलने की कोशिश करें। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल देखिए। और हाँ, मैं इसमें ज्योतिष में नया हूँ। और जो ये है, क्या कहते हैं, ये जो बुध है उसने अपनी जगह बदली है। और ये जो है, जो 10th राशि है उसमें आया, 10वीं राशि में आया। और ये 10वीं राशि जैसे मान के चले हैं मकर हो गई। और एक जो चीज़ है, जैसे ये देखिए, कहाँ से आ गया, हाँ, 1 फरवरी को सबसे पहले बुध जो है वो दोपहर 2:21 बजे धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब जैसे आज जो ये कर गए है ना। और बुध 20 फरवरी को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब 2:21। अच्छा, फिर जैसे आगे चलते, इसके बाद ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह जो है 5 फरवरी को रात को 9:42, यानी जो ये है 5 फरवरी को है ना। तो जैसे आज तारीख हो गई, आज 2 तारीख हो गई, यानी 5 तारीख को ये मंगल है जो 9th वाले हैं जो 10th में आ जाएंगे। और और फिर जैसे आगे जाएं तो इसके साथ जो शुक्र है, शुक्र जो होगा धनु से मकर राशि से 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी को 4:52 पे। और फिर जैसे सूर्य जो है 13 फरवरी को 3:44 बजे। और ज्योतिषाचार्य हेमांश शास्त्री जो तो कहने का मतलब ये है कि जैसे टाइम आता है, जैसे जैसे 2:21 हो गया, या 9:42 हो गया, या 3:44 हो गया। तो आजकल जैसे लोग बाग घड़ी पहनते नहीं हैं, हाथ में मोबाइल रखते हैं। तो कोई भी काम हो भाई, मिनटों का ही फ़र्क होता है। और कई बार कोई व्यक्ति जल्दबाजी करता है। और अब जैसे मैं जैसे वास्तुशास्त्र का मान लीजिए काम करता हूँ, तो माइमेंटो से जैसे भाई जिस विद्या से, या जैसे आपके पास धन आए और जिसमें आप जैसे पैसा कमाने में कामयाब हों, तो वो आप काम करते हैं। तो एक चीज़ देखिए कि ये जो काम है वो मैं पहले बहुत छोटी सी उम्र में करता था। सुबह सुबह का समय है। और जैसे आज जैसे तारीख हो गई 2 फरवरी 2024, तो बहुत पहले की बात है। तो मैं एक जैसे दुकान पे जैसे काम करता था, बिजली की दुकान थी, शुभम इलेक्ट्रिक। और वहाँ पे जो उसके जो थे मालिक, जैसे मान लो महेंद्र सिंह राठौड़, तो वो अखबार पढ़ते थे सुबह सुबह। और मैं जैसे घर से जैसे मान लो कि दुकान पे जो काउंटर है वहाँ बैठता था मेन पे। तो वहाँ बहुत से लोग आते थे, किसी की मोटर ख़राब, किसी का ये ख़राब वो ख़राब। तो वो जैसे सुबह सुबह जैसे कोई अखबार आता था तो मैं चुपचाप अखबार पढ़ता रहता था। तो अखबार में जैसे वो जो थे महेंद्र सिंह जी राठौड़, तो खैर वो पुलिस में नहीं, वो तो बिजली में थे। दिमाग बहुत था उनमें, मेहनत बहुत करी उस व्यक्ति ने। और मेरे जो पिताजी हैं वो छोटी छोटी चीज़ें उनसे पूछते, जैसे बिजली में कैसे क्या लगाना करना। तो वो सुबह सुबह पेपर में जैसे ये, मैं तो ये ज्योतिष वाला कॉलम पढ़ता था, वो इधर ये साइड में ही, कि आज किसी की ये बैठक है वो बैठक है। तो वो सबसे पहले आते ही वो इनको पढ़ते थे। और इनको पढ़ के अच्छा वो जाते भी थे।
अच्छा, उनको सब लोग जानते थे, चाहे जितना आसपास के जैसे डॉक्टर इंजीनियर उनको नहीं जानते थे। और वो अपनी माता जी की सेवा बहुत करते थे। माता जी की जो याददाश्त थी वो भी बहुत तेज़ थी। और अ, तब जैसे वो अपने जीवन के बारे में जैसे बताते थे कि भाई जैसे शुरू में जैसे मान लो जीवन था, जैसे मान लीजिए बहुत मेहनत करी और इंजीनियर तो उनके आगे जैसे फेल हो जाते थे। तो उनके पास भी जैसे बहुत से लोग जैसे दुकान खोलते मान लो आके बैठते थे, या शाम को भी जैसे बहुत से लोग उनके पास एक जीवन की मतलब सलाह लेने आते थे। तो ये चीज़ें होती थी। और मेरे पिताजी तो जैसे मान लो शाम को तो रोज़ एक बार उनके पास जाना ही जाना है। तो खैर ये चीज़ें हैं। और हाँ, अच्छा, वो क्या करते थे वो जैसे मान लो बैठे रहते थे। अब जैसे मान लो ये जैसे मिक्सी, पंखा, कूलर या जैसे जो भी कुछ है, तो जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लो अब ये जो राशियाँ वो तो समझते नहीं थे। तो इन वेरी शॉर्ट एक चीज़ देखिए कि जैसे कई बार जैसे मैं उस दुकान में जब बैठता था तो कई बार कुछ लोग जैसे कोई सामान अपना लेके आते थे, तो वो जीवन का एक सार बता देते थे कि इस व्यक्ति ने ऐसा करा तो ऐसा हो गया। अच्छा, मैं उस टाइम ये ट्यूबलाइट वूबलाइट नहीं ये बेचता था। और हाँ, तब से ही जो था, तो जैसे मान लो एक आधी लाइन मैं भी खींच देता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, उनकी भी जो पत्नी, उनका स्वास्थ्य मान लो बहुत नरम रहता था। कई बार जैसे मान लो वो दुकान भी संभालते थे, उधर भी संभालते थे। तो खैर यही चीज़ें हैं। तो बेसिकली जैसे मैं मेरी बात जैसे मैं कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। और होता यह है कि जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता वो ज़्यादा बोल के मान लो है वो है ना अधगल गगरी जो है वो छरकत वाली बात होती है। तो इन वेरी शॉर्ट समझिए ये जो कुंभ राशि है जिसकी अभी 7.5 लगी है, ये 9, 10, 11। अरे बात क्या थी कि अपने मन की बात हर किसी को बताने से नुकसान होता है। तो ये तो एक सेंस वाली बात है। जैसे मान लो 12 राशियों में किसी की राशि हो 6 ऊपर 6 नीचे, तो अपने मन की बात तो किसी व्यक्ति पर, एक चीज़ बताओ, मन में कोई ऐसी बात रखनी भी नहीं चाहिए कि हम किसी से शेयर ही ना कर सकें। अच्छा, मैं हर चीज़ जो है उनसे शेयर करता था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में। व्यक्ति अपने प्लैनेट्स या अपने ग्रह लेके पैदा होता है। और व्यक्ति जो है, हाँ एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे मैं जब काफ़ी समय बाद जैसे मान लो उनके पास गया, जैसे मान लो मैं कभी जाता था बॉम्बे वगैरह में कह के जाता था, तो जैसे एक बार जैसे मैं ये जो ज्योतिष का काम करने लगा, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। और पहचान के एकदम से बोले, यार एकदम से जो है तू ऐसे कैसे हो गया। तो कहने का मतलब ये है और कि कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, जो भाग्य में लिखा होता है वो व्यक्ति को भोगना होता है। और खैर बात यहाँ पे जैसे ज्योतिष की चल रही थी, कुंभ राशि, या जैसे मान लीजिए आप मकर राशि भी लेंगे, तो इनके जैसे स्वामी ये बताते हैं कि स्वामी मतलब इन राशियों के स्वामी तो शनि है। और शनि से मतलब ये हुआ कि ये जो है ब्लैक, मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लैक कंबल है, खैर ये तो मेरा नहीं है। तो क्या है कि मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और इन वेरी शॉर्ट समझने वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए ये गेट खुलेगा तो मान लीजिए सूर्य का प्रकाश तो सभी को रहता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ बड़े अधिकारी नहीं आते थे उस शॉप पे। वो मुझे बहुत मतलब अच्छा क्या होता था, जैसे पर्ची वर्ची मैं बनाता था। तो जीवन है। और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, जैसे कई बार किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा ही अच्छा देखा। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने मेरा आपको परिचय वो उसमें वीडियो में बात बताई, तो जब मैं जैसे मान लो
मैं जिसके साथ बैठता था, आप सोचिए, तो एक जैसे राठौड़ी मेरे अंदर भी आती थी। और क्या होता है कि जैसे कई बार जीवन का सार जैसे होता है, कई बार हम जैसे यूट्यूब पे किसी को सुनते हैं तो हम तुरंत जैसे जो है हम बदल जाते हैं। तो साढ़े साथी जो होती है, साढ़े साथी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ मतलब ये चीज़ें देखी नहीं कि जैसे ये 10 रुपये क्या होते हैं, या जैसे मतलब अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो जैसे ही आप साढ़े साथी में जब एंटर होते हैं, जैसे मान लो कुंभ राशि एंटर हुई है, तो जिनमें सह सो सा जो भी कुछ है, तो इनको अभ्यास नहीं है। और जिस व्यक्ति को जिस चीज़ का अभ्यास नहीं होता उसे शुरू शुरू में दिक्कत आती है। और वो जैसे ये जैसे मन की बात है मान लीजिए, तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मतलब है शेयर नहीं करना चाहिए। और पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे व्यक्ति मान लो शेयर भी ना कर पाए और वो जो है व्यक्ति जो है अपना नुकसान उठा ले। तो खैर ये है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक समय के बाद जो आदत है मान लीजिए वो हो जाती है और सब कुछ जो है बढ़िया हो जाता है। बाकी तो जो ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कुंभ राशि से मान लीजिए रिलेटेड मान लो कोई हो, वो मान लीजिए उसके स्टार्स जो हैं वो कुछ और बनना चाहते हैं और मान लो कुछ और बन जाए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए उसकी शादी हो जाए मान लीजिए, तो शादी होने के बाद आप समझते हैं कि जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है। तो बात जो है वो ये है कि व्यक्ति बनना क्या और चाहता है और बन कुछ और जाता है। तो जैसे और एक क्या होता है कि हाँ, वहाँ शॉप पे भी जैसे बहुत से लोग जैसे कई बार ये पहन के आते थे, जैसे मान ले गोल्ड वोल्ड पुखराज वुखराज, वहाँ तो कई तो रिवॉल्वर लेके आ जाते थे, मैं आपको बताऊँ। और जो शाम का समय होता था, मैं काफ़ी लेट तक जब उनकी ट्यूबलाइट जो थी वो बाहर जलती रहती थी। तो आप ये समझिए वहाँ प्रशासन के जैसे पुलिस वाले जो लोग होते थे वो भी जैसे आके बैठ के जाते ही थे, और एक बार बना दो बना राम राम करके जाते थे। तो वो भी जैसे कुछ चीज़ें हैं। और देखिए क्या होता है कि जीवन जो है जीवन जो है जीवन नो डाउट। अब जैसे मान लीजिए मैं जैसे मान लीजिए कर तो रहा था कोई और चीज़। अच्छा, अब धीरे धीरे जैसे मान लीजिए ताड़पत्र जो है ये आता है। अब मैं जैसे मान लो मैं बात को घुमाता हूँ, आप समझिए। अब ये तो कई बार जैसे कोई व्यक्ति जैसे मेरे पास ताड़पत्र में आता है मान लीजिए, वो पूछता है कि पंडित जी हमारे मेरे क्या पास्ट बर्थ के कर्मास हैं, या मान लो ऐसा कुछ है। तो आप एक चीज़ देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई अपना मान लो मेरे को पूछे और जैसे मान लो एकदम से वो कह दे साहब मैं तो मेरी माँ से बोलता नहीं हूँ, या मुझे मेरी माँ अच्छी नहीं लगती। तो जैसे अब देखिए जैसे मान लीजिए ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई 9 महीने किसी को, और फिर वो व्यक्ति मान लो उससे ही ना बोले, तो उसके तो मान लीजिए चाहे सब कुछ बढ़िया हो, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और अगर मान लो किसी को दिखाए, और हाँ अब जैसे मान लो उसमें मान लो कोई मान लो लड़की उसकी शादी हो जाए, अब वो अगर उधर जाए तो मामला उधर जो है गलत हो जाता है। और हाँ जैसे मान ताड़पत्र की बात आती है सब्जी, तो हाँ महेंद्र जी की तो माँ 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 थी शायद, अब तो खैर हाँ बाबू नाम था उनका। तो कहने का मतलब उनके पिता नहीं थे, या मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये है कि जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है, आप सोचिए, तो उसके तो ग्रह वैसे ही जो 12 होते हैं,
बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपन ये जो करें तो बिजली की दुकान हटाएं, जैसे अपन किसी आसपास जैसे मान लो किसी डॉक्टर की क्लिनिक वगैरह देखें, तो कई बार ऐसा होता है कि जब पति पत्नी मान लो दिखाने आते हैं तो साढ़े साथ ही तुरंत दिख जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पति होता है मान लीजिए वो तो मतलब ये सोचिए कि कहीं उस पत्नी के मतलब आसपास भी खड़े होने लायक नहीं होता। तो जैसे वो पत्नी मान लो पति के मान लो ऐसे कहती है देखिए देखिए ऐसे ऐसे, तो मैं मीन उससे ऐसी जो पत्नियां होती हैं वो कभी मान लो सक्सेस नहीं पा पाती। और करिए तो मुंह है मान लीजिए, व्यक्ति कुछ भी बोल जाए, बट एट लास्ट मान लीजिए नुकसान होता है। और जैसे ये तो मान लो एक बेस है मान लीजिए, और वास्तुशास्त्र है वो भी खराब हो जाती है। और जैसे मान लीजिए कई बार जैसे ये जो राशियाँ हैं मान लीजिए 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने जो है जीवन में कुछ भूल ऐसी कर बैठता है, तो वो है। मगर ये जो भूल है मान लो कि जैसे मान लो किसी के साढ़े साथी लगी हुई वो मान लो, और वो जीवन में कुछ उटपटांग ऐसी कर जाए, मेरे को सुनने के बाद भी मान लो समझ में नहीं आए, तो फिर जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल आते हैं, आप सोचिए जैसे मान लीजिए ये डिस्कवरी चैनल आता है, पहले मैं टीवी पे देखता था, तो वो व्यक्ति भी मेरे नाम राशि था। तो वो जैसे जंगल की वाइल्ड लाइफ, तो कई बार जैसे मैं कोई चर्चा करता तो वो उधर से हटा के वो चैनल लगा के, तो कहने का मतलब जीवन है। अब कुंभ राशि वाला कोई व्यक्ति परेशान हो तो फिर ये ज्योतिष वोतिष वाले वीडियोस ना देखे, वो उधर डिस्कवरी चैनल के मालूम चले कि मनुष्य जीवन क्या होता है। आज जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किचन के अंदर सब कुछ जैसे मिक्सी में ये घुमाया, ओवन में ये गर्म करा। हाँ उस टाइम ये ओवन ओवन तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होती थी। जैसे कई बार को टिफ़िन आता तो शर्ट से रोटी गर्म को दिखाते थे, तो अच्छा उनको एक शौक भी था। बड़े बड़े हाउसेस देखते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखते थे उस वक्त उनके पास। जैसे एक वो हीरो पुक होती थी बहुत, मतलब समझिए जैसे कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कोई बैरिंग है तो वो वहाँ से वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आ, जीवन है, और व्यक्ति ताड़पत्र में मान लीजिए भविष्य देखता है कि साहब मेरा ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। और हाँ जब प्लैनेट्स मान लीजिए डाउन कंडीशन में आते हैं तभी व्यक्ति जो है ज्योतिष में जो है जाता है। जैसे मान लीजिए एक समय मेरा ऐसा आया कि मुझे जैसे लगा यार ये हो क्या गया, तो जैसे मैंने जैसे धीरे 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 प्रयास करा। जो नो डाउट ईमानदारी से कहता हूँ मैंने वास्तुशास्त्र में कभी किसी से ज़्यादा जैसे नहीं मान लीजिए। और कई बार जैसे मान लीजिए मैंने जज जिसे कहते हैं उसका घर भी जैसे मैंने अंदर से देखा। तो ज्योतिष जो है जब व्यक्ति डाउन में आता है तब इसमें जैसे जाता है करता है, और वो फिर दूसरों को जैसे मान लीजिए सलाह देता है कि भाई जो गलती मेरे द्वारा हुई वो दूसरे से ना हो। और साढ़े साथी जो होती है, देखिए शनि जो होता है या मान लीजिए कोई भी राशि है वो काफ़ी कुछ देती भी है। और जैसे आप देखिए यूट्यूब पे जैसे आप कोई भी चीज़ सुनेंगे तो उससे रिलेटेड आपको जो है वीडियोस मिलेंगे। तो जो कुंभ राशि है जिसके ऐसा कुछ है, काफ़ी कुछ उसके पास आता भी है। और क्या होता है कि अमूमन जैसे मैं जैसे मेरे ज्योतिष वाले वीडियो में कई बार बहुत बोलता हूँ कि एक व्यक्ति 4 या 5 दशाएं देख लेता है, बट ये है कि जीवन जो है अब 120 बरस का तो है नहीं। आजकल लोग बाग तो 40-45 पे ही मान लो निकल लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्यधिक लोन ले लेता है, आप सोचिए जैसे मान लीजिए बड़ा किसी का सब कुछ है उधर से होता हुआ मान लो छोटी सी जगह में चला जाएगा, फिर वहाँ पे भी लोन हो जाए, वहाँ से मान लो वो करे, तो वो जो जीवन है उसका और वैसे छोटा हो जाता है। और एक चीज़ ये आती है कि इसका मतलब निकलने का रास्ता क्या है। तो जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं, और जो ये एस्ट्रो वर्ल्ड है ये बहुत बड़ा है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब व्यक्ति इन गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करता है तो उसे बड़ा ही आनंद मिलता है। और देखिए ये व्यक्ति के एक जीवन काल होता है। और जैसे ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि
कोई जो बड़े जो ये शासन प्रणाली है, तो मजिस्ट्रेट जो होता है, आप सोचिए जज होता है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर से जो है संपर्क करता है, किसी वास्तु वाले से अपनी सलाह लेता है। और जीवन जो है, जब व्यक्ति कोई तकलीफ़ या परेशानी में आता है, जैसे मान लीजिए, तो वो व्यक्ति ऐसे ही अपने आसपास ऑरा बनाता है कि वो फिर किसी को बोलने देता नहीं है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की एक ऑरा ऐसी होती है कि जब वो बैठता है तो उसके लिए फिर जैसे जगह खाली करनी पड़ती है। और जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मान लीजिए, तो अब मेरे आसपास जैसे यहाँ भी देखिए कोई भी नहीं है, तो कहने का मतलब फिर व्यक्ति के जैसे मान लीजिए ये प्लैनेट्स होते हैं। और तो खैर इन वेरी शॉर्ट, कुंभ राशि वाले हैं वो ध्यान रखें कि आप ऐसा कोई निर्णय ना लें कि आप जैसे मान लीजिए आगे परेशान हो। और जी मैं बताऊं, ये जो साढ़े साथी है, ये भी व्यक्ति को बहुत कुछ दे के जाती है, मैं आपको बताऊं। आप ही मान के चलिए, जैसे मान लीजिए मैं ये ज्योतिष का मान लो काम करता हूँ, या मान लो जो भी कुछ है, तो कोई बात होती है, तो मतलब मेरे से उम्र में कोई व्यक्ति बड़ा, जिसने अपने बच्चों की शादियाँ भी कर ली, वो कई बार आके जैसे मान लो मेरे जैसे यूँ करके जो है, तो कहने का मतलब ऐसा लगता है कि यार देखो, तो वैसे ही अगर ज्योतिष में कोई व्यक्ति जाए या सुने करे। और एक चीज़ ये आती है कि जैसे मैं जैसे कोई चीज़ बोलता हूँ, तो फिर जैसे मान लो फ़ोन वगैरह आते हैं कि भाई भाई पर्सनल इंडिकेशन किसी की तरफ नहीं होता। सूर्य जो है वो सभी इन प्लैनेट्स का मान लीजिए पिता है, तो सूर्य तो आप सोचिए कि अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी सन बाहर है, तो सूरज के मन में मान लीजिए पाप नहीं है, वो तो चिड़िया को भी रोशनी देगा और सभी को देगा, वो लेना आना चाहिए। और रही बात, तो जीवन में कई बार कुछ पल या समय ऐसे आते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र में जैसे मान लीजिए कई बार मैं कहीं देखता हूँ, तो कहीं उसे जैसे मान लीजिए छोटे छोटे मान लो बिल, जैसे पानी बिजली ये भी नहीं हो पाते, तो क्या होता है देखिए मैं बताऊँ कि अब ऐसे तो आप जैसे कुछ चीज़ें देखें तो ये है कि अब जैसे मान लीजिए हम जैसे कुछ ज्योतिष या वास्तुशास्त्र किसी से पूछते हैं, तो उस व्यक्ति की तो मान लो शादी नहीं हुई, मान लो वो तो सांसारिक ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो सुनने के बाद उसमें सुधार कर लेना चाहिए, इसमें इतना ही। सुबह सुबह का समय है, तो कुंभ राशि वाले जो हैं वो ध्यान रखें। अच्छा, एक क्या होता है कि इसमें ज़्यादा साइकोलॉजी वाले हैं वो ज़्यादा फंसते हैं कि जैसे किसी ने ऐसा क्यों कहा क्या है। जैसे मान लीजिए कई बार जैसे मान लीजिए मैं जैसे किसी पब्लिक जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन, उसमें मान लो रात को आता हूँ या सुबह जाता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो बैठते हैं तो वो सबके बारे में जो है वो रीड करते हैं, हालांकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसलिए रीड नहीं करता कि मुझे किराया देना नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा कोई क्या करता है उसमें ध्यान न लगा के, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो वो अपनी स्टीयरिंग और लाइटों का ध्यान रखता है, तो वैसे ही है, तो कुंभ राशि को अपना ध्यान रखना चाहिए। और जब ये कुंभ राशि प्लस में आएगी तो उसको फिर दूसरों का जो है उसको सलाह देनी चाहिए। देखिए ज्योतिष जो है या एस्ट्रो है या जो भी कुछ है, ये एक आधार है, और जीवन पहले भी हुआ है। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जब ज्ञान नहीं है, सोचिए जैसे मान लीजिए कुछ छोटा, जैसे मान लीजिए हमारे ये जो पेट है, मान लो बीटल है, मान लीजिए शिया जो आ जाएगी, अब इसको क्या ज्ञान है, आप सोचिए। और अब अगर इसकी भी देखिए आप डिसिप्लिन देखिए, जब मैं इस बेड से नीचे उतर जाऊंगा तो ये जो है पेट जो डॉग है शिया, ये आके वो भी बेड पे बैठ जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे ये भी सुनना चाहती है, तो वैसे ही है। और जीवन जो है, जीवन में व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। और जैसे यूट्यूब, अब यूट्यूब पे आप अच्छे गाने सुनिए, जैसे लता मंगेशकर है या मान लो अच्छे भजन हैं, ये सब सुनिए। आप विदेशों की चीज़ें भी देख सकते हैं। आप इंडिया में रहते हुए आप दूसरे देशों के मान लीजिए आप जो हैं व्यूज़ देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ ये आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। और यूट्यूब है या मान लीजिए गूगल है या ये जो फैसिलिटी है, आप चॉइस रहती है।
और जब आपकी रात को नींद पूरी ना हो, सुबह आप उठ नहीं पाएँ, तो आप समझ लीजिए आपने जैसे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सुनने में इधर-उधर जो शब्द हैं उनको सुनने में जो है वो जाती हैं। और हाँ, एक चीज़ ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब फैंटेसी में रहता है, डिज़ायर रखता है, आप सोचिए। और तो वो धीरे-धीरे मान लीजिए उसमें से बाहर आता है। और इसमें इतना है कि क्या सुबह-सुबह काम करने होते हैं। और क्या कह रहा था मैं? इन शॉर्ट इतना ही।